मजबूरी में संबंध बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस नाम की यह एक औरत आपको इतना मजबूर करेगी कि आपको संबंध बनाना ही पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AK एस्ट्रो के बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी राशि पर आधारित सभी ग्रह कुंडलों को एक साथ मिलकर तैयार की गई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको बता दें कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंभू अवश्य लिखें, ताकि आपके सभी कष्ट और दुख भगवान शिव हर लेंगे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मजबूरी में संबंध बनाना पड़ेगा तुम्हें। जी हाँ, अगले 24 घंटे में। जी हाँ दोस्तों, इस नाम की एक महिला आपके जीवन में अगले 24 घंटे में आने वाली है। दोस्तों, आज का भविष्यवाणी 100% सही और सटीक है। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपके जीवन में एक कन्या आएगी। तो दोस्तों, उस दोनों कन्या का नाम आपने तो देखा ही होगा। तो दोस्तों, एक कन्या का नाम पी से है और दूसरा जो कन्या है दोस्तों, उसका नाम मैं आगे आपको बताऊंगा, वह भी पूरे विस्तार के साथ। तो दोस्तों, इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो गलती से भी मिस करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ऐसा जानकारी आपको पूरे संगीत गोचर इस समय क्या संकेत दे रहा है, इन सभी के बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस समय सामने से अपने प्रेम का इजहार करेगी इस नाम की दो सुंदर कन्या। कब से और कहां मिलेगी, आज इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं दोस्तों। दोनों से ही आपको अटूट प्रेम हो जाएगा और आप बीच में पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस समय आपके जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण घटना भी आपको भाई देखने को मिलेगा। इस समय सामने से आपका प्रेम का इजहार आएगा, जिसको आप ना चाहते हुए भी स्वीकार करेंगे और दोनों से ही आपको अटूट प्रेम भी हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों के बीच में पड़ना पड़ेगा और दोनों विधि में से आपस में लड़ाई भी होगा, जिसके वजह से आपको थोड़ा मानसिक तनाव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सावधानी रखेंगे और थोड़ा सोच विचार करके सही समय पर सही निर्णय लेंगे, सही फैसला करेंगे, तो दोस्तों, दोनों से ही आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये दो पक्ष को औरत आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। एक तीर से दो निशाना लगने वाला है। आपके जीवन में इस समय ऐसा योग बन रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत ही तरक्की लेकर आने वाले हैं। यह महिला दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपकी नई जिंदगी का शुरुआत, जिंदगी की नई प्यार की शुरुआत से होगी, जिससे कि आपको बहुत तरह के साथ आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सभी के जीवन में कुछ ऐसे शत्रु भी हैं जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपको बर्बाद करने की कोशिश भी करते हैं, आपके प्यार को, रिश्ते को तोड़ना चाहता है। तो दोस्तों, यह शत्रु कौन है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं और इनसे आप सभी को बचाने वाले भी हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको हम ऐसे उपाय बताएंगे, ऐसे टोटका बताएंगे कि दोस्तों, करने के बाद आपके जो भी शत्रु, जो भी दुश्मन है, वह खाक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि बात करें तो अब आपके दुश्मन आपको देखते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दुश्मन ने आपको चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन आप सभी के ऊपर देव गुरु बृहस्पति मेहरबान हो चुके हैं, यानी कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद पड़ चुका है। जिसमें भी जीवन काल में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पड़ जाता है, उनका जीवन पवित्र हो जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु सभी के जीवन का में प्रसन्न नहीं होते हैं, मेहरबान नहीं होते हैं। याद रखिए, कर्मों ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है। जो अच्छा कर्म करते हैं, उन्हीं के जीवन में भगवान विष्णु प्रश्न होते हैं और उन्हें ही सारा सुख देते हैं। और दोस्तों, इस समय भगवान विष्णु आपसे काफी ज्यादा प्रसन्न है। भगवान विष्णु स्वयं आप सभी की रक्षा के लिए आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह औरत, यह महिला किस नाम से होती है। तो दोस्तों, ये औरत भी जिस क्या नाम है, यह सब कुछ आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, यह औरत 10 बार आपकी कुंडली में आज शाम के 4 बजे के बाद अपना तांडव पर देखने को आपको मिलेगा। 4 बजे के बाद आपकी कुंडली में यह महिला प्रवेश कर जाएगी। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, दुनिया वालों जो आपको देखते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी
किस्मत बोलने वाले हैं मैंने आपको हर जगह से। दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं वह आपको हर जगह से बर्बाद करने की कोशिश की है, तो उसकी केयर नहीं है बल्कि आपकी अपने में ही, और आप इसके बारे में अच्छी तरह से पर्दा फांस होने वाला है। याद रखिएगा दोस्तों, जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे, अब उन लोग को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि दोस्तों आपके सारे दुश्मन देखते रह जाएंगे और आप अपने जीवन में तरक्की पर तरक्की करते जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके जीवन काल में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा इस स्त्री के आ जाने से। यह आपकी जिंदगी में दोस्तों 4 चांद लगा देगी, और दोस्तों आपकी जिंदगी में आने के लिए यह तड़प भी रह रही है आपको। जहां भी देखती है लगता है कब पहुंचते हैं, कब पहुंचे आपके पास। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस समय आपके जीवन में हर एक सपना आपका पूरा होने वाला है। जो भी सपना आप देखे थे वह सब कुछ पूरा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो महिला है, ये जो लड़की है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली साबित होने वाली है, आपके लिए बहुत ही लकी है। जैसे ही यह महिला आपके जीवन में आ जाएगी, आपका जीवन वहीं से धन्य होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम पूरे विस्तार से बात करते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए विस्तार पर से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही साथ आपके जीवन में इस समय एक और महिला आने वाली है जो आपको शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त कर देगी। जी हां दोस्तों, और वह साथ ही साथ आपको पैसों से भी मालामाल कर देगी। दोस्तों, इस समय आपका जीवन साथी भी आपसे काफी संतुष्ट और प्रसन्न रहेगी, जिसके वजह से आप अपने ऊपर काफी गर्व महसूस करेंगे और आप काफी ऊर्जावान भी रहेंगे। तो चलिए अब थोड़ा विस्तार से जान कि आपके राशि के जातक के ऊपर इसका क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको थोड़ी बहुत सावधान भी रहने की जरूरत है। और दोस्तों कुछ चीजों को आपको नियंत्रण करने की जरूरत है ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को आप आसानी से समाप्त कर सके। तो दोस्तों सब कुछ जानते हैं, तो यह जो बातें अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के जातक के लिए इसमें मंगल मार्गीय होना काफी अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपकी राशि के लिए, आपके राशि के जातक, इसमें धन धान्य की बढ़ोतरी होने की पूरा योग बन रहा है। इस समय कई क्षेत्रों से आपको अपार धन लाभ होगा। इस समय आपके जीवन में धन धान्य, पुत्र पुत्री की प्राप्ति होने का संयोग बन रहा है, जिससे आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां शीघ्र ही चलकर आने वाली हैं। इस समय आपके दोनों हाथों में लड्डू रहेगा, आपके पास पैसा, प्यार, पावर, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ होगा। साथ ही साथ आपके जीवन से लंबे समय से अटके हुए कार्य भी इस समय आपके पूरे हो सकते हैं। दोस्तों मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो लंबे समय से अटक गए हैं। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको लगता है कि इस कार्य को मैं कल या परसों से शुरुआत कर लूंगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं तो उस कार्य में कोई ना कोई परेशानी सामने से आकर खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका अटक जाता है। लेकिन अब आप निश्चिंत रहे, आपको उसमें भी अब सफलता मिलने वाली है। साथ इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपने आधा अधूरा बहुत मेहनत और मशक्कत से आपने पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई परेशानी आकर के खड़ी हो गई है और वह कार्य आपका अटक गया है। लेकिन अब आपका समय बदलने वाला है और आपका वह कार्य भी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब आपका समय भाग्यशाली होने वाला है। इस समय जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगा। और दोस्तों नई कोई कार्य की बात करें तो उसमें भी आपको अपार सफलता मिलेगा। साथ इस समय अगर आप लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, या छात्र है या छात्रा है कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, या सरकारी
नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी लगने की पूर्ण संयोग बन रहा है। 100% संभावनाएं हैं कि आपको इसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब दोस्तों चलिए हम आपको उपाय बता देता हूं जो कि आपके शत्रु, आपके दुश्मन के लिए हैं। यदि आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको बेवजह परेशान करते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप यह उपाय एक बार अपने जीवन में अवश्य करें। तो दोस्तों चलिए हम आपको उपाय बता देते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। हर बृहस्पतिवार को उनको लाल फूल अर्पित करें। दुश्मन से बचाव के लिए प्रार्थना करें। आपका दुश्मन यदि आपको बेवजह अधिक परेशान कर रहा है तो 21 दिन तक रोजाना भोज पात्र पर उस व्यक्ति का नाम लिख करके एक शहद की डिब्बी में भिगोकर के रख दें। पहले दिन से ही 21 दिन देखेंगे कि आपका शत्रु का विनाश होना शुरू हो जाएगा। याद रखना कि आज का जो समय है यह भयंकर कलयुगी समय है और आज के समय में कोई अपना नहीं है और संसार पूरी तरह से नकारात्मकता से भरा हुआ है। तभी आप देखते हैं कि कैसी कैसी खबरें कभी कभी सुनने को मिल जाती हैं कि संसार में कितने कितने न्यूज और निकृष्ट कर्म होने लगे हैं। सोचकर भी आश्चर्य होता है। खैर, आप माता रानी को आभार व्यक्त करिए, उनसे निवेदन करिए। आपके जीवन में माता रानी की कृपा आएगी तो सब कुछ सरल हो जाएगा। इसी के साथ साथ यदि आप इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी इसी समय दबा दीजिए। उसे दबाते ही आप ना केवल हमारे बल्कि माता रानी मां भद्रकाली के परिवार के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी आपकी हर दुख तकलीफ परेशानी को खुद ही देख लेंगे। क्योंकि परिवार के बारे में तो भी पहले सोचते हैं तो माता क्यों नहीं सोचे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनिए इस कार्यक्रम में। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं इन बातों को बहुत गहराई से समझना है। फिर आपको अपने घर के दरवाजे पर जाना है और वहां पहुंचकर बारीकी से इन चीजों का निरीक्षण करना है। जी हां बंधुओं, आपको अपने घर के दरवाजे के 10 से 15 फीट के दायरे में देखना है जो चीज हम आपको बता जा रहे हैं। यदि वह एक चीज आपको मिल जाती है तो फिर जो हम आपको बताएंगे वही उस चीज के साथ आपको करना होगा। बंधुओं, एक बात यहां पर हम आपको पहले ही बता दें कि आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक मत समझना। और हम जो आपको बता रहे हैं एक बार अपने घर के मुख्य दरवाजे का सही मुआयना और आंकलन करके देखना। आपको वह चीज आपके दरवाजे पर अवश्य पड़ी मिलेगी ही। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह सोचे कि अरे यह सब बेकार की बातें हैं, ऐसा थोड़े ही होता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, यह इतना आसान थोड़ी ही है। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपने कई बार जीवन में यह महसूस किया है कि आपके अपनों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने होते हुए भी अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, यानी कि आपकी जरूरत के समय खड़े नहीं होते हैं। और यदि आपकी थोड़ी सी मदद भी कर देंगे तो उसका एहसान बहुत सारा आपके ऊपर बता देंगे, आपसे बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तब बहुत थोड़ा सा आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब यह है कि उनके प्रति रिश्ता निभाने में आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। अब इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत अधिक जलते भी हैं। जी हां बंधुओं, और उनकी जलन का कारण है आपका तेज दिमाग, आपके जीवन जीने का तरीका और आप जिस प्रकार जीवन की हर एक तकलीफ को सह जाते हैं। किसी के सामने अपना रोना नहीं रोते हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं है, आंसू नहीं बहाते हैं। तो इन सब बातों से इस प्रकार के लोगों पर को आपसे डर तो होने लगती है। वे सोचते हैं कि यह इतनी तकलीफ सह रहा है फिर भी इसके चेहरे पर तकलीफ दिखाई क्यों नहीं देती है। तो हमारा आपसे कहने का मतलब बस इतना है कि आप इस भुला में मत रहना कि जितने भी आपके अपने बनने की दिखावा करते हैं, कोशिश करते हैं, वे सब आपके अपने हैं ही, क्योंकि आपकी सोच और इस दुनिया के लोगों की सोच अलग है। आप जिसे अपना मानते हैं उसके लिए हमेशा ईमानदार रहते हैं, ईमानदारी से रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, सुख दुख में हमेशा उसका साथ देते हैं। लेकिन यहां लोग ऐसा नहीं करते। यहां लोग रिश्ता निभाते हैं केवल अपना मतलब पूरा करने के लिए। जब तक मतलब होता है तब तक तो रिश्ता बड़े प्रेम से निभाते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा होता है तुरंत अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है जब दोबारा उन्हें जरूरत पड़ती है तो फिर से प्रेम के भाव दिखाने
लगते हैं, आगे पीछे घूमने लगते हैं और अपनापन दिखाकर अपना फिर से मतलब सीधा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस भुलावे में मत रहना कि सभी आपके अपने ही हैं। अपनों में ही कुछ भयंकर शत्रु भी छुपे होते हैं और यह आज से नहीं है, हमेशा से ही रहा है। यदि रावण का भाई विभीषण उसका साथ दे देता तो कभी रावण की हत्या नहीं होती। यदि श्री राम की मां ही उनके लिए वनवास ना मांगती तो श्री राम ही राजा बनते। यदि बाली अपने भाई का साथ देता तो सुग्रीव को क्यों प्रभु श्री राम से मदद मांगनी पड़ती। बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि यह तो पुरानी परंपरा है। अपने ही सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे अधिक दुश्मनी निभाते हैं, प्रतियोगिता करने लगते हैं, हर बात में जलन पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सावधान रहोगे तो बचे रहोगे, यदि लापरवाही दिखाओगे तो फिर खतरा तो मरता ही रहेगा। किसी की मुस्कुराहट में, किसी की प्रेम भरी बातों में नहीं आना है। अपने दिमाग और अपने पुराने अनुभवों को हमेशा अपने साथ रखना है कि इसने पहले आपके साथ कैसा व्यवहार किया था, उसे भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको सारी बातें बारीकी से समझा रहे हैं। आपको अपने घर के दरवाजे पर 10 से 15 फीट के दायरे में देखना है कि लाल रंग का कोई कपड़ा और उसके साथ लाल सिंदूर और एक नींबू या लौंग, इनमें से कोई भी एक चीज यदि आपको अपने घर के दरवाजे के आसपास मिल जाए है तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अब लाल मिर्ची के बीज या फिर किसी पक्षी का पंख, एक से अधिक पंख होंगे या फिर किसी जानवर की हड्डी, क्योंकि तंत्र मंत्र के लिए इन्हीं चीजों का प्रयोग किया जाता है। और इस पितृपक्ष में 100% लोग इस तरीके के कार्य करते हैं, क्योंकि पितृपक्ष इसके लिए सर्वोत्तम काल होता है। इसी प्रकार आपके घर के यदि छत पर लोगों की पहुंच है तो वहां पर भी इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि गुच्छे डाल देना या फिर लाल मिर्ची के बीज डाल देना या फिर काली सरसों के दाने पड़कर डाल देना। इन सब क्रियाओं को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। लोगों को पता ही नहीं चलता, उन्हें लगता है कि पता नहीं कहां से कचड़ा आ गया है, लेकिन यह कचड़ा नहीं होता है। एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने हमसे एक बार पूछा कि गुरुजी, हमारे घर के दरवाजे पर एक दिन हमें लाल रंग का एक कपड़ा मिला जिसके अंदर एक नींबू लपेटा गया था। हमने सोचा कि यूं ही कहीं से कोई कचड़ा वगैरह डला है, हमने उसे उठाकर दूर फेंक दिया, यानी कि साइड में करके घर के दरवाजे की सफाई कर दी। और यह घटना लगभग 4 से 6 महीने पुरानी थी। उन्होंने हमें बताया कि उसके बाद उनके जीवन में कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। शुरू में तो उन्हें विषव सामान्य लगी, यानी कि 1-2 दिन में ही उनके स्वयं के साथ एक हादसा हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिनमें उनके पैर का फ्रैक्चर हो गया। वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस 1 सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए। तुम्हारे जीवन काल से दुख ना मिट जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, साथ में जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा बस 5 बार लगा दी, तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे और आने वाले हर एक मुसीबत से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। एक भी समस्या आपकी जीवन काल में नहीं रहेगा, इस बात की फुल गारंटी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि यह बड़ी शक्ति कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बड़ी शक्ति स्वयं ही भोलेनाथ की शक्ति है, स्वयं ही नाग देवता है, जो कि आपके घर के आसपास ही 100 मीटर के एरिया तक घूमते रहता है, यानी कि आपके घर के आसपास ही रहता है या फिर आपके घर में ही अदृश्य हुआ है।
और इस शक्ति का काम है जब भी आप मुसीबत में पड़ते हैं तभी आपकी सारी समस्याओं का यह शक्ति हल कर देता है। जी हाँ दोस्त और दोस्तों, इस तरह आप लोग अपने जीवन काल में एक खुशनुमा समय व्यतीत कर पाती हैं। परंतु जो आपको दो बड़ी गलती नहीं करने को हम कह रहे थे उनके बारे में वीडियो में अब बताने ही वाले हैं। हालांकि इसके कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, बस होगा यह कि यह प्रयोग काम नहीं करेगा। यदि आपने जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो ध्यान से सुनिए। इस प्रयोग के लिए आपको किन चीजों में सीने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज आपको चाहिए 11 कीले कैसी छोटे छोटे लोहे के जो कील आती हैं, उन्हें आप बाजार से लेकर आए। इन्हें जूते वाली कील कहा जाता है। जी हाँ बंधुओं, इन कीलों को लेकर आए, इन्हें मोच प्रयोग करते हैं। 11 कीले चाहिए। इसके बाद आपको काली हल्दी की 2 गांठें चाहिए और फिर 2 गोमती चक्र चाहिए और काले रंग का एक कपड़ा चाहिए। अब आपको क्या करना है ये ध्यान से समझिए। यह प्रयोग आप शनिवार के दिन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे पितृ पक्ष में आप इसे किसी भी दिन कर सकें, कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान से सुने, माता भद्रकाली और मां बगलामुखी से संबंधित है यह प्रयोग। तो अब आपको करना क्या है, रात्रि के समय यानी 9 बजे से 11 के बीच में आपको यह प्रयोग करना होगा। तो अब आपको रात्रि के समय स्नान आदि करने के बाद अपने घर के पूजा घर में जाना है और पूजा घर में यदि आपके मां भद्रकाली की या फिर मां बगलामुखी की कोई फोटो है तो उसे आपको चौकी बिछाने हैं और उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा डालकर उस तस्वीर को, उस फोटो को रख देना है। अब माता रानी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। माता बगलामुखी की यदि फोटो है तो पीले रंग का आसन रखें और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। फिर माता रानी के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाएं और प्रसाद आदि से भोग वगैरह लगाएं। उसके बाद यह संपूर्ण सामग्री को एक स्थान पर रखें और गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्धिकरण करें और उसके बाद यह संपूर्ण सामग्री माता के सामने रख दें और फिर रुद्राक्ष की माला लेकर कम से कम 3 माला इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र ध्यान से सुने, बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन बेहद ही शक्तिशाली है क्योंकि यह द्विबीज मंत्र है, यानी कि इसमें 2 बीज मंत्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुने मंत्र क्या है, ओम हलीम क्लीम नमः। मंत्र को फिर से ध्यान से सुने, ओम हलीम क्लीम नमः। इस मंत्र की आपको कम से कम 3 ओम बार करनी है। वैसे आप 7 मालाएं करें, वह ज्यादा बेहतर रहेगी। तो दोस्तों, यह मंत्र भगवान शिव और भगवान कृष्ण की बीज मंत्र है, तो इसे तो आपको करना ही होगा, तभी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी और नई सुझाव के साथ। तब तक के लिए जी आते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखते हैं ताकि आपके सभी दुख दर्द भगवान शिव हर लेंगे और बाबा जी का आशीर्वाद अपना आप पर सदैव बना रहेगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।